इंडिया के स्टार्टअप्स की दुनिया में ज़ेप्टो एक चमकते सितारे की तरह उभरा है। ये ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस ने मार्केट में टहलका मचा दिया है, सिर्फ 10 मिनट में ग्रोसरी पहुंचाने का वादा करके। 2021 में महामारी के चरम पर शुरू हुई ज़ेप्टो की कहानी किसी अजूबे से कम नहीं है। ज़ेप्टो दो बचपन के दोस्तों आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा का दिमाग की उपज है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले इन दोस्तों ने तेजी से बढ़ते ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में एक मौका देखा। उन्होंने तेजी और एफिशिएंसी की जरूरत को पहचाना, एक ऐसी कमी जो ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। ज़ेप्टो का मार्केट में आना उस समय हुआ जब ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी की मांग अपने चरम पर थी। लॉकडाउन और पाबंदियों ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया था, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग ही एक बेटर ऑप्शन रह गया था। मांग में इस तेजी ने ज़ेप्टो के यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ मिलकर उसकी सफलता का रास्ता साफ कर दिया। कंपनी का नाम ज़ेप्टो सेकंड से लिया गया है, जो समय की सबसे छोटी इकाई है। ये नाम कंपनी के मुख्य मकसद को दर्शाता है, बिजली की रफ्तार से ग्रोसरी पहुंचाना। ज़ेप्टो की कहानी महत्वाकांक्षा, नवाचार और अपार साहस की कहानी है। आदित्य पालीचा और कैवल्य वोहरा दोनों को ही कम उम्र से ही टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का शौक था। उन्होंने हाई स्कूल में ही अपना एंटरप्रेन्योरियल सफर शुरू कर दिया था। ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म वाले एक्सपीरियंस ने उनमें एक चिंगारी जगा दी। दोनों ने ट्रेडिशनल ग्रोसरी शॉपिंग एक्सपीरियंस में आने वाली परेशानियों को देखा। उन्होंने अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी देकर मार्केट में धमाल मचाने का मौका देखा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर ज़ेप्टो लॉन्च करने के लिए इंडिया लौट आए। उन्होंने मुंबई के एक छोटे से सबर्ब में अपना पहला डार्क स्टोर स्थापित किया। ये डार्क स्टोर्स ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उनके शुरुआती दिन कड़ी मेहनत और बहुत कुछ नया सीखने में बीते। उन्होंने खुद डिलीवरी की, कस्टमर से बात की और अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाते रहे। ज़ेप्टो की कामयाबी का राज उसका वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल है, जो 3 मुख्य पिलर्स पर टिका है: स्पीड, कन्वीनियंस और वाइड सिलेक्शन। ये मॉडल टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और कस्टमर बिहेवियर की गहरी समझ की नींव पर बनाया गया है। ज़ेप्टो के मॉडल की आधारशिला उसका डार्क स्टोर्स का नेटवर्क है। ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड माइक्रो वेयरहाउसेज जरूरी ग्रोसरी और घरेलू सामानों के क्यूरेटेड सिलेक्शन से भरे होते हैं। यह लोकलाइज्ड अप्रोच ज़ेप्टो को ऑर्डर्स को जल्दी और एफिशिएंटली पूरा करने में मदद करता है, डिलीवरी डिस्टेंसेस और टाइम को कम करके। ज़ेप्टो के ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कंपनी ने एक खास इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके डिमांड का अंदाजा लगाता है और स्टॉक लेवल्स को ऑप्टिमाइज करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सही प्रोडक्ट्स हमेशा सही समय पर उपलब्ध हों, जिससे देरी और आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशंस कम से कम हों। इसके अलावा ज़ेप्टो का यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। कस्टमर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से ब्राउज कर सकते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं और डिलीवरीज को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। ऐप पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और एक्सक्लूसिव डील्स भी देता है, जिससे कस्टमर एंगेजमेंट और लॉयल्टी बढ़ती है। 10 मिनट में डिलीवरी का ज़ेप्टो का ऑडेशियस वादा सिर्फ मार्केटिंग गिमिक नहीं है, यह उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का प्रमाण है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्लानिंग, एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट और ऑप्टिमाइज्ड डिलीवरी रूट्स शामिल हैं। डार्क स्टोर्स का नेटवर्क घनी आबादी वाले रेजिडेंशियल एरियाज में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। कस्टमर्स के पास होने से डिलीवरी पर्सनल के लिए यात्रा का समय कम हो जाता है। हर डार्क स्टोर स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। ज़ेप्टो अपने डिलीवरी रूट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाता है। उनके डिलीवरी पर्सनल सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम से लैस हैं, पीक आवर्स के दौरान भी डिलीवरीज समय पर हों। भाग 5, फंडिंग की होड़, यूनिकॉर्न बनने की ज़ेप्टो की उल्कापिंड जैसी रफ्तार। ज़ेप्टो की तेजी से ग्रोथ और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल ने इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कंपनी ने लीडिंग वेंचर कैपिटलिस्ट से अच्छी खासी फंडिंग जुटाई है, जिसने इसे रिकॉर्ड 9 महीनों में यूनिकॉर्न बना दिया है। कैपिटल के इस इन्फ्लक्स ने नए बाजारों में इसके एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया है और इसे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में जमकर निवेश करने की अनुमति दी है। कंपनी की सिग्निफिकेंट फंडिंग जुटाने की क्षमता उसके विजन और एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटीज में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का प्रमाण है। ज़ेप्टो के मजबूत यूनिट इकोनॉमिक्स और विशाल किराना बाजार को बाधित करने की इसकी क्षमता इसे एक आकर्षक निवेश का अवसर बनाते हैं। यह फंडिंग ज़ेप्टो के प्रमुख भारतीय शहरों में तेजी से एक्सपेंशन में सहायक रही है। कंपनी ने आक्रामक रूप से अपने डार्क स्टोर्स के
नेटवर्क का विस्तार किया है और अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। इसने एक मजबूत टीम बनाने में भी निवेश किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों के टॉप टैलेंट को आकर्षित करती है। भाग 6, टाइटरोप पर चलना, तेज रफ्तार वाली लेन में चुनौतियां। हालांकि ज़ेप्टो का सफर बेहद शानदार रहा है, लेकिन यह चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। बेहद कॉम्पिटिटिव और डायनामिक क्विक कॉमर्स स्पेस में काम करने के अपने कुछ हर्डल्स होते हैं। तेजी से ग्रोथ को मैनेज करना, क्वालिटी में एक रूपता सुनिश्चित करना और प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना ज़ेप्टो को करना पड़ता है। ज़ेप्टो के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अपने तेजी से हो रहे एक्सपेंशन को मैनेज करना। जैसे जैसे कंपनी नए बाजारों में प्रवेश करती है और अपने ऑपरेशंस का विस्तार करती है, सर्विस और एफिशिएंसी का सेम लेवल बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। यह सुनिश्चित करना कि नए डार्क स्टोर्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हों, उनमें पर्याप्त स्टॉक हो और उनमें ट्रेंड कर्मचारी हों, अपने 10 मिनट के डिलीवरी प्रॉमिस को बनाए रखने के लिए जरूरी है। एक और चुनौती कंसिस्टेंट क्वालिटी सुनिश्चित करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सोर्स करके और जल्दी डिलीवर करने के साथ सभी डिलीवरीज में कंसिस्टेंट क्वालिटी बनाए रखना एक कठिन काम हो सकता है। ज़ेप्टो को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म्स की जरूरत है कि कस्टमर्स को हर बार ऑर्डर करने पर फ्रेश और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले। भाग 7, सरवाइव करने के लिए ढलना, फुर्ती के साथ बाधाओं को पार करना। ज़ेप्टो ने काबिले तारीफ फुर्ती और अडेप्टेबिलिटी दिखाई है। कंपनी ने कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अपने ऑपरेशंस में नवाचार किया है। नए प्रोडक्ट कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करने से लेकर डिलीवरी मॉडल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने तक ज़ेप्टो अडेप्ट करने से नहीं डरता। क्वालिटी कंट्रोल के लिए ज़ेप्टो ने सप्लाई चेन पर कड़े क्वालिटी चेक्स लागू किए हैं। ट्रस्टेड सप्लायर्स से प्रोडक्ट सोर्स करने से लेकर रेगुलर क्वालिटी इंस्पेक्शंस करने तक कंपनी फ्रेश और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स सुनिश्चित करती है। ज़ेप्टो समझता है कि कस्टमर फीडबैक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है। कंपनी के पास एक डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट टीम है जो एक्टिवली फीडबैक मांगती है और समाधान करती है। इस अप्रोच ने ज़ेप्टो को इश्यूज आइडेंटिफाई करने और ठीक करने में मदद की है। ज़ेप्टो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एआई और ऑटोमेटेड सिस्टम से ज़ेप्टो अपने ऑपरेशंस को कारगर बना रहा है। भाग 8, मार्केट डिसरप्शन। ग्रोसरी के क्षेत्र पर ज़ेप्टो का प्रभाव। ज़ेप्टो के मार्केट में आने से भारतीय ग्रोसरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। इसके इनोवेटिव बिजनेस मॉडल और स्पीड और कन्वीनियंस पर फोकस ने ट्रेडिशनल ग्रोसरी चेन्स को अपनी स्ट्रैटेजीज पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। ज़ेप्टो का प्रभाव बदलते कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे ज्यादा स्पष्ट है। कंपनी ने कन्वीनियंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बढ़ती मांग का फायदा उठाया है। कैपिटल का इन्फ्लक्स इस सेक्टर में इनोवेशन और कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है। ज़ेप्टो और अन्य क्विक कॉमर्स प्लेयर्स का उदय ग्रोसरी के क्षेत्र को बदल रहा है। भाग 9, कंपटीशन तेज होता है। ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट। इंडिया में क्विक कॉमर्स स्पेस तेजी से बेआयाज रहा है। ज़ेप्टो की सफलता किसी से छिपी नहीं है। ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे वेल फंडेड राइवल्स से है। ब्लिंकिट ने क्विक कॉमर्स मॉडल अपना लिया है। ज़ोमैटो द्वारा समर्थित ब्लिंकिट की प्रमुख भारतीय शहरों में मजबूत उपस्थिति है। यह अपने मौजूदा कस्टमर बेस और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठा रहा है। स्विगी इंस्टामार्ट, स्विगी की ग्रोसरी डिलीवरी शाखा, एक और कंपेटिटर है। स्विगी के व्यापक डिलीवरी नेटवर्क और टेक्नोलॉजी में महारत का फायदा उठाते हुए इंस्टामार्ट ने बाजार में तेजी से अपनी जगह बनाई है। भाग 10, ज़ेप्टो का आगे क्या? भविष्य का खाका तैयार करना। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद ज़ेप्टो भविष्य को लेकर आशान्वित है। कंपनी ग्रोथ के नए रास्ते तलाशने के साथ साथ मौजूदा बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नए शहरों में एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करना और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ये सब ज़ेप्टो के लिए आने वाले समय में होने वाले हैं। आगे रहने के लिए ज़ेप्टो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारी निवेश कर रहा है। डिमांड फोरकास्टिंग से लेकर डिलीवरी रूट ऑप्टिमाइजेशन तक कंपनी अपने ऑपरेशंस को और अधिक ऑप्टिमाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल की तलाश कर रही है। ये टेक्नोलॉजीज ज़ेप्टो के लिए अपनी कंपेटिटिव एज बनाए रखने और स्पीड और एफिशिएंसी के अपने वादे को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ज़ेप्टो किराने के सामान से आगे भी देख रहा है।
और नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में एक्सपेंशन के अवसर तलाश रहा है। कंपनी ने पहले ही दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य जरूरी वस्तुओं की डिलीवरीज का पायलट प्रोग्राम शुरू कर दिया है। यह डाइवर्सिफिकेशन ज़ेप्टो को कस्टमर्स की ज्यादा जरूरतों को पूरा करने और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स का फायदा उठाने की अनुमति देगा। भाग 11, कंक्लूजन, इनोवेशन और एग्जीक्यूशन का प्रमाण। ज़ेप्टो का सफर इनोवेशन और एग्जीक्यूशन की पावर का प्रमाण है। कम समय में कंपनी ने भारतीय ग्रोसरी इंडस्ट्री में टहलका मचा दिया है, स्पीड और कन्वीनियंस के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। इसकी सफलता एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रेरणा है, जो यह दर्शाती है कि एक ठोस विजन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और अथक एग्जीक्यूशन के साथ असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। जैसे जैसे ज़ेप्टो तेजी से विकसित हो रहे बाजार की चुनौतियों का सामना करता है, अडेप्ट करने और इनोवेट करने की उसकी क्षमता उसकी लॉन्ग टर्म सफलता का फैसला करेगी। क्विक कॉमर्स लैंडस्केप अभी भी विकसित हो रहा है और ज़ेप्टो स्पीड, टेक्नोलॉजी और कस्टमर एक्सपीरियंस पर अपने फोकस के साथ आगे रहने के लिए अच्छी स्थिति में है।